आज की क्लास में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। एज ए एक्यूपंक्चरिस्ट, हिजामा थेरेपिस्ट, आपको कौन सा बोन कहाँ पे है और उसका फंक्शन क्या है, आपको मालूम होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम? स्केलेटन का फंक्शन पढ़ेंगे, और बोन टिश्यू की कितने टाइप से वो पढ़ेंगे, और बोन की कितनी किस्में हैं वो पढ़ेंगे, ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और स्केलेटल सिस्टम, जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, स्केलेटल सिस्टम और जॉइंट। तो फंक्शंस ऑफ स्केलेटन बेसिकली, अगर हम सोचे विदाउट स्केलेटन, क्या हमारी बॉडी, जैसा हम अब वॉक कर सक रहे, किसी चीज को पकड़ सक रहे, ठीक है, और कोई चीज फंक्शन कर सक रहे, तो क्या हम अ, कर सकेंगे या फिर कर सकते हैं? अगर आंसर देखें तो हमारी अगर हमारे जिस्म में अगर बोन्स ना होते, तो जैसा फिश फिश जेली फिश खासकर, ठीक है, या फिर वाटर की शक्ल में, ठीक है, या फिर ऐसा होता कि कोई कंफर्म शेप बॉडी का नहीं होता। ठीक है, ये बोन्स की वजह से ही हमारे बॉडी में स्ट्रक्चर है। ठीक है, और कुछ फंक्शंस है। ठीक है, तो ये बोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। अब देखिए, स्कल है, ये बोन है, हैंड्स है, बोन है, ठीक है, लेग्स है, इसके अंदर भी बोन है, पूरी नेक से लेके बैक तक बोन्स है। ठीक है, तो ये बोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बोन्स को जो जोड़े हुए हैं, या फिर उसके अंदर हेल्प करने वाले जो चीजें हैं, वो चीजें क्या है, आपको इनको भी याद रखना। एक है कार्टिलेज, ठीक है, बोन के साथ सेकंड नंबर पे क्या है, कार्टिलेज। ये जहां जहां भी जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल रखना है, जैसा कि गर्दन को फ्लेक्सिबल रखना है, तो यहाँ पे कार्टिलेज। बैक को फ्लेक्सिबल रखना है, तो यहाँ पे कार्टिलेज है। नी जॉइंट को मूव करना है बार बार, तो यहाँ पे कार्टिलेज है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कार्टिलेज दिया गया दो बोन के दरमियान। और इसके अलावा दो बोन के मूवमेंट को इकट्ठा करना है, ये भी मूव होना है, ये भी मूव होना है साथ में, मगर बीच में फ्लेक्सिबिलिटी होना है। तो ये दोनों को जोड़ के रखना। तो दोनों को जोड़ के रखने के लिए हमें क्या दिया गया, लिगामेंट दिया गया। ठीक है, लिगामेंट दिया गया। तो ये चीज हमें याद रखनी। तो दो बोन अगर इकट्ठा रहना भी है और मूव भी करना है, तो यहाँ पे लिगामेंट्स है। ठीक है, और बोन को मूव करने में, बोन खुद से मूव नहीं कर सकते। ठीक है, बोन को मूव करने के लिए आपको मसल की जरूरत है, आपको गोश्त की जरूरत है। तो गोश्त से और हड्डी को जोड़ने के लिए हमें क्या है, टेंडॉन है। क्या है, टेंडॉन। तो यहाँ पर बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट और आपको टेंडॉन, ये चारों मिलकर आपको स्केलेटल सिस्टम बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, तो ये देखते हैं फंक्शंस ऑफ स्केलेटन। फंक्शन सबसे पहला यही है कि ये आपको सपोर्ट करता है, पूरे बॉडी के ऑर्गन्स को अपने अपने जगह पे रखने के लिए सपोर्ट करता है। ये इस तरह है जैसा कि आपका घर है, घर को बनाने के लिए रॉड्स और पिलर्स की जितनी जरूरत है, इसी तरह आपके बॉडी को स्ट्रक्चर या शक्ल देने में, या ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने में आपको स्केलेटन की उतनी जरूरत है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है, ये प्रोटेक्ट करता है डैमेज होने से भी। हमें इतना स्ट्रांग है, आप हल्का सा मारने से ऐसा कुछ डैमेज नहीं, बहुत फोर्सफुल्ली मार लगेगा, तभी जाके ये डैमेज हो पाए। ठीक है, आपको हार्ट लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रिब केज दिया गया।
ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए स्कल दिया गया। ठीक है, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए पेल्विक बोन दिया गया। ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, और इसके अंदर बोन के अंदर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आपका बोन मैरो, रेड बोन मैरो। ठीक है, ये इरेगुलर बोन्स जहां पे भी है वहां पे आपका बोन मैरो देखने को मिलता है। ठीक है, तो पहला काम क्या है, स्ट्रक्चर देता है। सेकंड, प्रोटेक्शन देता है। थर्ड, बोन मैरो के जरिए से ब्लड प्रोडक्शन कराता है। अगर बोन मैरो ना हो तो आपको ब्लड प्रोडक्शन नहीं होगा, ब्लड प्रोडक्शन नहीं होगा तो आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी, सेल्स नहीं होंगे, WBC, RBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, ये कुछ भी बॉडी के अंदर नहीं है। अगर नहीं होंगे तो बॉडी क्या होगी, वीक रहेगी। तो जिसको भी बोन मैरो कैंसर होता है उनके अंदर ब्लड प्रोडक्शन रुक जाता है। ठीक है, और एक बीमारी है आगे हम डिस्कस करेंगे, जिनको ब्लड प्रोडक्शन बंद हो जाता है, ब्लड प्रोडक्शन बंद हो जाता है जिसकी वजह से इनको खून के बॉटल्स चढ़ाना रहता है हर 15 दिन, 10 से 15 दिन या 1 महीने में। तो ये बीमारी आ सकती है बोन मैरो के डैमेज होने की वजह से। और चौथी चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो कैल्शियम बोन्स के लिए जरूरी है, बोन के मजबूती के लिए, साथों साथ कैल्शियम को स्टोर करके भी रखता है। ठीक है, स्टोर करके रखता है, अगर एक्सेस कैल्शियम हो जाए तो उसको स्टोर करने के लिए जगह तो हो बॉडी में, तो बोन्स उसको स्टोर करते हैं। देखिए, कैल्शियम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी में, ये बचाता है खून के क्लॉटिंग से। ठीक है, कैल्शियम बचाता है खून के गाढ़ा होने से। कैल्शियम आपको नर्व्स के एनर्जी के लिए जरूरी, कैल्शियम आपको मसल के एनर्जी के लिए जरूरी है, कैल्शियम आपको हार्ट के सही पंप करने के लिए जरूरी है, कैल्शियम आपकी बोन्स के लिए जरूरी है। तो ये बॉडी के हर एरिया में बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन कैल्शियम अब्जॉर्प्शन के लिए आपको फिर से विटामिन डी की जरूरत है, जिसको हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया। तो फंक्शंस क्या क्या है, स्ट्रक्चर देना, फंक्शंस क्या है, प्रोटेक्शन देना, फंक्शन क्या है, रेड बोन मैरो के अंदर से ब्लड प्रोडक्शन करवाना। फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टोरेज ऑफ कैल्शियम। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे बॉडी में बहुत तरह के बोन्स हैं। ठीक है, बोन के जो सेल है उसको हम क्या कहेंगे, ऑस्टियोसाइट्स। क्या कहेंगे, ऑस्टियोसाइट्स। ये किससे बना हुआ है, बोन जो बना हुआ है कैल्शियम से और कोलेजन से। कैल्शियम आपको मजबूती देता है, यानी कैल्शियम आपको क्या करता है, सफेदी देता है। ठीक है, जो हम हमारे नॉर्मली चूना जिसे कहते हैं कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सलेट, ये चूना ही तो होता है कैल्शियम। लेकिन बॉडी उसको क्या करेगी, कोलेजन के साथ रखती है, कोलेजन उसको मजबूत थामे हुए रहता है। ठीक है, इसकी वजह से वो मजबूत होता है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, ये किस्म है कैल्शियम से। तो ये बोन की मजबूती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मजबूती दो तरह की होती है, एक सपोर्ट करने के लिए, अब आपका बॉडी है, आप डेली उस पर वेट गिर रहा है, बोन्स पे, उस पर वेट गिर रहा है मेरे बॉडी का, तो सपोर्ट कर रहा है। अब सपोर्ट ही नहीं बल्कि प्रोटेक्ट भी कर रहा है। आप गिर जाए, आप बैठे रहे, वैसे मौके पे क्या है, आपको प्रोटेक्ट करना भी है और स्ट्रेंथ भी देना है। ठीक है, तो कैल्शियम जो है अगर ब्लड में कम हो जाए तो इन्हीं बोन के पास से फिर रीअब्सॉर्ब किया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कैल्शियम की डिफिशियंसी होने से हम सबको बचाना चाहिए। ठीक है, ये चीज याद रखना है। अगर बोन के अंदर कैल्शियम तो है, कैल्शियम के साथ साथ उसको फ्लेक्सिबिलिटी की भी जरूरत है, तो बोन्स के दूसरे हिस्से का नाम है स्पॉन्जी, हम देखेंगे आगे। तो स्पॉन्जी बोन के अंदर ही होता है रेड बोन मैरो, आगे देखेंगे।
जो हमारे बॉडी में जो बोन्स है वो चार तरह के, ठीक है, चार तरह के बोन्स। एक है लॉन्ग बोन, जैसा कि हमारे हाथ का बोन जो देखिए शोल्डर से लेके कॉली तक। हमारे थाई बोन लंबा है। हमारा लेग बोन लंबा है। ठीक है, लंबे बोन्स। ये चाहे उंगलियों के बोन है या हड्डियां हैं, बहुत छोटे छोटे। शॉर्ट बोन, छोटे छोटे बोन्स हैं, जैसे कि हमारे ब्रिस्ट बोन, रिस्ट के पास बोन्स होते हैं यहाँ पे। हमारे टार्सल बोन्स है। और फ्लैट बोन्स एकदम, जैसा कि हमने देखा स्कैपुला पीछे, हाथ कंधे के पास आप हाथ रख के देखिए, ये फ्लैट है एकदम। आपका हिप बोन देखिए एकदम फ्लैट है। ठीक है, रिप्स है एकदम फ्लैट। और फोर्थ टाइप है इरेगुलर, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन्स। इरेगुलर बोन्स आपके गर्दन के पास है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है इनका। कोई इधर बढ़ा हुआ है, कोई इधर बढ़ा हुआ है, कोई आगे बढ़ा हुआ है, कोई पीछे बढ़ा हुआ है, कोई फ्लैट बोन। नेक्स्ट है इरेगुलर बोन। इरेगुलर बोन ही मोस्टली इरेगुलर बोन में ही और फ्लैट बोन में, शॉर्ट बोन में ही बोन मैरो होता है। तो बोन मैरो आपको ब्लड प्रोडक्शन में बहुत मदद करता है। ठीक है। अब जो हमारा बोन है वो इस तरह नजर आता है, देखिए इसके मैं पार्ट्स को बताऊंगा। ठीक है। और बोन की ड्राइंग भी आप करिए। ठीक है, ये देखिए आपका बोन मैरो में दो तरह के बोन मैरो, ये इंपॉर्टेंट। एक है रेड बोन मैरो और एक येलो बोन मैरो। येलो बोन मैरो नॉन फंक्शनल, कोई काम नहीं। रेड बोन मैरो ब्लड को प्रोड्यूस करेगा। लेकिन जब हम छोटे होते हैं कुछ उम्र तक, या 1 साल, 2 साल, 3 साल, या उससे भी कम उम्र में, ये येलो बोन मैरो भी रेड बोन मैरो रहता है। वहां से भी ब्लड प्रोडक्शन होता है। लेकिन जैसा एज बढ़ते रहती है, लॉन्ग बोन्स के जो येलो बोन मैरो है वो नॉन फंक्शनल। ठीक है, तो ये देखिए आपको, ये बोन है। तो बोन के दो एंड्स होते हैं, ये एक एंड हो गया, ये एपिफाइसिस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एपिफाइसिस। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक डायाफाइसिस बोलते हैं। डायाफाइसिस, एपिफाइसिस, डायाफाइसिस। देखिए, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नेम याद रखना, ड्राइंग भी करना है हमको। तो ये एपिफाइसिस हो गया, डायाफाइसिस हो गया। ये देखिए यहाँ पे एक कवरिंग है। ये कवरिंग देखिए आप, ये कवरिंग जो दिख रही है आपको, ये बोन की कवरिंग है। इसको हम बोलते हैं पेरियोस्टेम। बोन के ऊपर एक कवरिंग है, उसको बोलते हैं पेरियोस्टेम। उसके अंदर आप देख सकते हैं कॉम्पैक्ट बोन। बोन में मजबूती होती है। उसके अंदर होता है स्पॉन्जी बोन। देखिए एकदम अगर पूरा का पूरा बोन अगर कैल्शियम से भर जाए, एकदम घट रॉड की तरह हो जाए, तो क्या होने का है, वो टूटने के चांसेस ज्यादा हो जाए, फ्रिक्शन ज्यादा पड़ सकता है। इस वजह से कुछ एरिया स्पॉन्जी स्पेस रखा गया, कुछ एरिया को एकदम वहां पे येलो बोन मैरो रखे, एम्प्टी स्पेस कैविटी रखी गई, कुछ को मजबूत रखा गया। फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, कहीं मजबूती ज्यादा है, कहीं मजबूती कम है। ठीक है, एपिफाइसिस, डायाफाइसिस, ये पेरियोस्टियम है, कॉम्पैक्ट बोन है। कॉम्पैक्ट बोन यहाँ पे मेन जो कैल्शियम दिख रहा था, ये पूरा इसके अंदर स्पॉन्ज बोन। अब अगर अंदर आएंगे तो ये स्पॉन्जी बोन में ये बोन यहाँ से अब एक टुकड़ा लेके अब अंदर बताया जा रहा है, इतना डिटेल में। ठीक है, ये पूरे आपको ऑस्टियोसाइट्स है, इसके अंदर सेल होते हैं, हड्डियों के सेल होते हैं, नर्व्स होते हैं, वेन्स होते हैं। ठीक है, ये फाइबर लेयर है देखिए, जो मजबूती से बहुत मजबूती दिखाता है। ठीक है, ये पूरा ऑस्टियोन है, यहाँ पर आपके कैल्शियम आके डिपॉजिट होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम, आपको ड्रॉ करना है। हर बोन का डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। तो ये था ऑस्टियो
ऑस्टियोक्लास्ट सिस्टम स्केलेटन, सब बेसिक थिंग्स। ठीक है, इसमें हम लोगों ने पढ़ा फंक्शन ऑफ द स्केलेटन, चार बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। स्ट्रक्चर देना, प्रोटेक्शन करना, बोन मैरो में रेड ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड सेल्स या प्लेटलेट्स को प्रोटेक्शन कराना, और कैल्शियम को स्टोर करना। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ बोन में हमने देखा आपको ऑस्टियोसाइट्स और स्पॉन्जी बोन देखा, कॉम्पैक्ट बोन देखा हम लोगों ने। कैल्शियम कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन्स में लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन और इरेगुलर बोन। फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन, शॉर्ट बोन्स में ही रेड फ्लैग बनता है। और हमने इस इमेज के जरिए से देखा पेरियोस्टियम, एपिफाइसिस, डायाफाइसिस, कॉम्पैक्ट बोन, स्पॉन्जी बोन, बोन मैरो, और यहाँ पर इसका कुछ हिस्सा लेकर डीप में देखा ऑस्टियोसाइट, मोस्टली ऑस्टियोसाइट। इसमें वेन्स, आर्टरीज, फाइब्रस लेयर, सब चीजें को हमने देखा। ये चीजें आपको ड्रॉ करना, फिर हम आगे का कंटिन्यू करें। कुछ डाउट है से आप पूछ लीजिए।